अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धरती पर एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ मृत लोग दफन नहीं जागते हैं, जहाँ हर पूर्णिमा की रात कब्रों के ऊपर धुंध नहीं उठती बल्कि आत्माएं उठती हैं। लोग कहते हैं ये कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं, ये मृतकों का मेला है जहाँ रात के 12 बजते ही हर कब्र से एक परछाई निकलती है। कोई अपने मरने का गम लिए रो रही होती है, कोई इंसानों से बदला लेने जल रही होती है और कुछ अपने अगले शिकार की तलाश में होती है। और सबसे डरावनी बात, जो भी इस मंजर को देख लेता है वो इंसान नहीं रहता, वो भी इस मेले का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं उनकी हंसी और रोने की आवाज एक साथ आती है, जैसे कोई आपकी रूह को दोनों तरफ से चीर रहा हो। आज मैं आपको उस कब्रिस्तान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक इंसान ने ये मेला अपनी आंखों से देखा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये सुनकर आप रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप समझेंगे कि मौत के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असली मेला तो तब शुरू होता है। कब्रिस्तान की मिट्टी सिर्फ हड्डियां नहीं ठगती, वो उन रहस्यों को दबाए बैठी है जो अभी जिंदा है। मृतकों का मेला कहानी की शुरुआत रात 11:45। पूर्णिमा का चांद आसमान में बिल्कुल गोल था। उसकी चांदनी में कब्रिस्तान की सफेद पत्थरों वाली कब्रें ऐसे चमक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी धोकर रखा हो। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा महसूस हो रहा था। अर्जुन, एक युवा डॉक्यूमेंट्री निर्माता, कैमरा लेकर उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसे लगा था कि ये बस एक अंधविश्वास है, लोगों को डराने के लिए बनाया गया एक झूठ। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, जमीन हल्की सी कांपी, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज करवट ले रही हो। 12 बजे का घड़ी का घंटा बजा और उसी पल एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसानी नहीं थी। न वो पूरी हंसी थी, न पूरा रोना। वो एक टूटी हुई आत्मा की आवाज थी जो अपने अस्तित्व का ऐलान कर रही थी। हवा अचानक ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। अर्जुन की सांसें जमने लगी। उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर एक धुंधला आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे एक कब्र के पास खड़ी हुई, फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी। अर्जुन ने देखा हर कब्र की मिट्टी हिलने लगी है, जैसे कोई अंदर से उठने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पहली आत्मा बाहर आई। चेहरा नहीं, सिर्फ एक खोखली परछाई, आंखें नहीं, बस 2 धधकते गड्ढे, जैसे किसी ने उसकी रूह जलाकर राख के ढेर में बदल दी हो। वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। अर्जुन पीछे भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, ठहर जाओ, मेला अभी शुरू हुआ है। उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि अर्जुन के पैर जड़ हो गए। वो मुड़ा और उसने देखा सैकड़ों आत्माएं कब्रों से उठकर अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। कुछ हंस रही थी, कुछ चिल्ला रही थी और कुछ ऐसे रो रही थी जैसे उन्हें अभी अभी जिंदा दफना दिया गया हो। ये कोई साधारण रात नहीं थी, ये मृतकों का मेला था और अर्जुन अब इस मेले का मेहमान नहीं, शिकार बनने वाला था। क्या अर्जुन वहाँ से जिंदा बाहर निकलेगा? आगे जो होने वाला है वो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। लेंस के अंदर दिखाई दे रहा था कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान नहीं रहा, वो एक मेला बन चुका था जहाँ इंसानों की जगह आत्माएं घूम रही थी। कोई सिर के बिना चल रही थी, कोई अपनी कब्र की मिट्टी को छाती से चिपकाए रो रही थी, कोई हड्डियों की झुनझुनी बजाकर नाच रही थी और बीच में खोपड़ियों से बनी एक विशाल मशाल जल रही थी जिसकी लौ काली थी। मेले के बीच एक सिंहासन था। सिंहासन हड्डियों से बना हुआ और उस पर बैठा था एक अज्ञात राजा। ना उसका चेहरा था, न शरीर, बस राख की एक विशाल आकृति और उसकी आंखों की जगह जलती हुई 2 कोयले की लौ। जैसे ही उसने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन के शरीर में अचानक सैकड़ों सालों का दर्द भर गया। जो मरते हैं वो खत्म नहीं होते, जो भुला दिए जाते हैं वो यहाँ आते हैं। ये दुनिया तुम्हारी है, लेकिन ये मेला हमारा। अचानक अर्जुन के पीछे एक ठंडी उंगली ने उसे छुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी बच्ची की आत्मा खड़ी थी, आंखें बिल्कुल खाली, हाथ में टूटा हुआ गुड़िया। तुम भी अकेले हो ना? आ जाओ, यहाँ किसी को अकेलापन नहीं सताता। अर्जुन ने भागना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ वो अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो चुकी थी और अब वो एक अनदेखे लोक में खड़ा था जहाँ समय नहीं चलता, जहाँ मरे हुए जिंदा हैं और जिंदा लोग मरे हुए माने जाते हैं। तभी आसमान से चांद खून की तरह लाल होने लगा और हर आत्मा ने एक साथ अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मेला शुरू हो चुका है, अब कोई वापसी नहीं। और उसी पल अर्जुन का कैमरा जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर अंतिम दृश्य रिकॉर्ड हुआ। एक काली परछाई अर्जुन के शरीर को अपने अंदर समेटती हुई।
हुई। क्या अर्जुन की आत्मा अब उस मेले का हिस्सा बन गई, या क्या इस मेले के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है? अगला दृश्य, आत्माओं का रहस्य और अर्जुन का अंतिम निर्णय। अर्जुन अब हवा में तैर रहा था, उसका शरीर पीछे छूट चुका था और उसकी आत्मा उस मेले में कैद हो चुकी थी। लेकिन यह कैद साधारण नहीं थी। यहाँ आत्माओं को यादें महसूस करनी पड़ती थी। हर आत्मा बार बार उसी क्षण में लौटती थी जब उनकी मौत हुई थी। वही दर्द, वही चीख, वही धोखा, बार बार और अनंत काल तक। अर्जुन ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों फंसे हो? तभी हड्डियों के सिंहासन से आवाज आई, ये मेला कोई श्राप नहीं, ये वो जगह है जहाँ इंसानों द्वारा भुलाए गए मृतक इकट्ठा होते हैं। हम बदला नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई हमें याद रखे। हर आत्मा चिल्लाई, मुझे जिंदा जला दिया गया था, मेरा कत्ल करके मेरी लाश गायब कर दी गई। मेरी मौत की वजह आज भी किसी को नहीं पता। ये मेला उन आत्माओं का न्यायालय था जिनकी मौत को समाज ने अनदेखा किया। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक रोशनी चमकी। उसने महसूस किया, अगर वो इन आत्माओं की कहानी दुनिया तक पहुंचा सके तो शायद उन्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन खुद अब आत्मा बन चुका था। तभी मेला राजा बोला, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक यहाँ रहो और हर पूर्णिमा को इस मेले में नाचो, दो या फिर इस दुनिया की सबसे खतरनाक सच्चाई लेकर वापस जाओ। मगर याद रखना, अगर एक भी इंसान ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, तुम वापस नहीं लौटोगे, तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं चुनता हूँ सच्चाई को बताना। चांद की लाल रोशनी तेज हो गई, आसमान फटने लगा और अर्जुन की आत्मा को बाहर फेंका जाने वाला था। लेकिन तभी एक चीख गूंजी, झूठा, इसे जाने मत दो। एक आत्मा थी जिसका राज अर्जुन ने अभी तक नहीं सुना था। वो आत्मा कौन थी? क्यों वो अर्जुन को रोकना चाहती थी? क्या अर्जुन वापस इंसानी दुनिया में आएगा, या इसी पल वो हमेशा के लिए गुमनाम मौत बन जाएगा?